First question, consider f such that r plus maps to 7 comma infinity semi closed interval 7 comma infinity given by fx equal to 16x square plus 24x plus 7 that f is invertible। बिल्कुल सेम अभी जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन दिया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कुछ बच्चों के डाउट थे तो मैं आपको इसको क्लियर कर दे रहा हूं। Here f such that r plus maps to 7 comma infinity is defined by the function 16x square plus 24x plus 7। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है। मैंने आपको कहा था कि इंजेक्टिव दिखाने के लिए हम लोग को दो एलिमेंट्स को लेना जरूरी है। मैंने x1 x2 लिया है, कहीं कहीं बुक्स में xy भी ले लेता है। मेरी आदत है कि मैं x1 x2 लेता हूं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। ये इसके स्टेप हैं इंजेक्टिव दिखाने के लिए। तो मैंने क्या काम किया, fx1 इक्वल टू fx2 किया। उसके बाद आपको पता है कि बिल्कुल सेम स्टेप सबको एक तरफ लेके आ गया और ये स्टेप आ गया। अब या तो ये वाला पेयर जीरो होगा या ये वाला पेयर आपका जीरो होगा। तो ये वाला पेयर जो है ये आपका जीरो नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू -24 अपॉन 16। और आपको पता है x1 x2 क्या है, यहां पर क्या दिया हुआ है आपको r प्लस यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया हुआ है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो यानी कि ये वाला पेयर तो आपका जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है अब आपका ये वाला पेयर ही जीरो होगा। x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो यानी कि x1 इक्वल टू x2। यही आपकी इंजेक्टिव दिखाने की कंडीशन होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग fx1 इक्वल टू fx2 को लेके चलते हैं और उसके बाद जो है हम लोग x1 इक्वल टू x2 को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका इंजेक्टिव शो हो गया। अब हम लोग आपको सर्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। लेट y बिलोंग्स टू, मैंने कहा था कि सर्जेक्टिव में एक एलिमेंट मैंने ले लिया y जो बिलोंग कर रहा है किसको, कोडोमेन को। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। y बिलोंग्स टू कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर ये आप स्टेप जो निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं, इसको आप थोड़ा समझा दीजिए। तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ध्यान से, आपको ये समझ लीजिए y दिया हुआ है। मैं यहां पर समझा दे रहा हूं आपको। y इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7 दिया हुआ है। अब आप लोगों ने क्लास 10th में मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा। तो वहां पर क्या करते हैं आप देखिए ध्यान से, इसको आप क्या ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बॉक्स। याद करिए मेरे शब्द, मैं हमेशा इसको डिब्बा की तरह बोलता हूं, प्लस का। अब आप खुद देखिए यहां पर प्लस है तो जाहिर सी बात है a प्लस बी होल स्क्वायर का ही काम हुआ यहां पर। तो 4 टू जा 8x आ रहा है तो यानी पक्का यहां पे जो आपका b होगा एलिमेंट वो आपका 3 होगा। अब आपको पता है इसी के स्क्वायर को आप इधर ऐड कर दीजिए और इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये आपका y आ गया। अब आप सभी को पता है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 होल स्क्वायर और ये आपका 7 माइनस 9 माइनस 2 हो जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस -2 को आप इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे, y प्लस 2 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर, मैं यहां पर थोड़ा और समझा दे रहा हूं आपको। ये आपका y प्लस 2 इक्वल टू 4x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये यहां स्क्वायर है तो जब इस तरफ आप इसको मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर यहां पर प्लस माइनस आपने क्यों नहीं लगाया। प्लस माइनस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे x और जो आपके x और y है, क्योंकि y जो है वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर है और यहां पर देखिए जो आपका डोमेन है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू ये आपका क्या आ जाएगा, y अंडर रूट y प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू x। आपकी x की वैल्यू ये आ जाएगी। मैं बच्चे को फिर से समझा देता हूं कि यहां पर 4x प्लस 3 होल स्क्वायर है तो जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4 करते हैं तो आप x इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 2। तो मैंने यहां पर माइनस में इसलिए नहीं लिखा है, ये यहां पर प्लस ही क्यों लिखा है, मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा है, मैंने इसलिए नहीं लिखा है
सबसे पहली बात तो अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर होगी, अगर वो आपका रियल नंबर है तो ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। और माइनस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सब आपके पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसलिए यहां पर ये स्टेप इस टाइप से आया है। तो x इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 2 माइनस 3/4। अब ये स्टेप क्या हुआ, मैंने आपको कहा था कि आपको यहां पे चेक करना है। तो y की वैल्यू अगर 7 से बड़ी है तो आप खुद देखेंगे कि ये जो अंडर रूट के अंदर y प्लस 2 लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप खुद देख लीजिए, 7 से बड़ी आप कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आने के बाद जो x आएगा वो आपको क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। यानी कि यहां पर आपकी बात जो है वो प्रूफ हो रही है कि ये जो x है ये आपका r प्लस को बिलोंग करेगा। अगर ये स्टेप आपका, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपको लग रहा है कि ये यहां पर बिलोंग नहीं करेगा तो आप तुरंत रोक दीजिएगा अपने प्रोसेस को और आप बोल दीजिएगा कि सर ये आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा। यहां पर चेक करना होता है, बच्चे यहां पर चेक नहीं करते हैं। तो यहां पर चेक करना है कि ये वाकई x जो है वो बिलोंग्स टू r प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सच दैट। अब आपको बताया था मैंने स्टेप x की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब समझ लीजिए f के साथ क्या होता है, x है तो जो फंक्शन है आपका उसे पुट कर दीजिए वैल्यू 16 दिस स्क्वायर प्लस 24 दिस प्लस 7। जब आपने इसको सॉल्व किया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया। यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। आपने देखा कि ये आपका क्या आ रहा है, y आ रहा है। Therefore f is onto, thus f is 1 onto and therefore f inverse exists। अगर कोई फंक्शन आपका इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है तो आप बोल सकते हैं कि वो फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है या बाइजेक्टिव है, आप ये भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से आपको यहां तक शो करना है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये स्टेप भी दिखाना होता है। गॉफ इक्वल टू आई ए एंड फॉग इक्वल टू आई बी। मैं ये फॉग और गॉफ इसलिए बोल दे रहा हूं कि मेरी आदत है, ये जो जीरो लिखा है तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है जी ऑफ एफ, लेकिन मैं ऐसे ही बोल देता हूं, गॉफ नहीं है, ये जी ऑफ एफ है और ये फॉग है, एफ ऑफ जी है। तो अब जब इन्वर्टिबल हो गया तो अब आप इसको उल्टा कर सकते हैं। ये जो कोडोमेन है ये आपकी डोमेन में चली जाएगी और जो डोमेन है वो आपकी कोडोमेन में आ जाएगी। तो मैंने आपको यहां पर करके दिखा दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि जो आपने ये लिखा है इसको आप एक और फंक्शन मान लीजिए, जी वाई मान लीजिए। मैंने आपको जी वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 2 माइनस 3/4, बिल्कुल वैसे ही स्टेप है जो मैंने अभी आपको इससे पिछले क्वेश्चन में समझाए थे। अब यहां लिख दिया जी 16x स्क्वायर, एफ एक्स क्या है आपका 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7, यहां पुट कर दिया। उसके बाद मैंने जो हमारा, अब ये समझ लीजिए y लिखा हुआ है। अब आपको पता है जी वाई क्या होता है, ये होता है। तो जहां पर ये 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7 है, उसको समझ लीजिए y लिखा हुआ है। तो आप यहां पर पुट कर दीजिए दिस प्लस 2 अंडर रूट माइनस 3/4, ये लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए ये चीज क्या हो रही है आपकी, 4x प्लस 3 होल स्क्वायर हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। माइनस 3/4 आपने सॉल्व किया, आपका x आ गया। मैंने आपसे कहा था कि ये किस टाइप का फंक्शन है, समझ लीजिए अगर यहां पर समझ लीजिए लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आता है तो ये किस टाइप का फंक्शन होता है, आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ये आपका क्या आ रहा है, आई ए आ रहा है। ध्यान रखिएगा गॉफ इक्वल टू आई ए आएगा और फॉग इक्वल टू आई बी आएगा। ध्यान रखिएगा जो यहां पे लास्ट में लिखा हुआ है एफ, ये इसकी डोमेन क्या है, आर प्लस है, तो मैंने यहां आई ए लिख दिया। और अगर आपका लिखा हुआ है गॉफ है तो आई ए और आपका फॉग है तो आई बी। फॉग का मतलब एफ ऑफ जी, यहां पुट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही अब की बार मैंने यहां पर एफ ऑफ जी निकाला। एफ ऑफ जी में क्या हुआ, जी वाई की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट वाई प्लस 2 माइनस 3/4 है। अब आपको पता है यहां पर ये जी वाई पुट हो गया। अब ये क्या हो गया, ये आपका समझ लीजिए एफ एक्स की तरह काम करेगा। तो एफ एक्स का फॉर्मूला आपको पता है 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7, आपने यहां पे पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, ये आपका y आ गया। समझ लीजिए एफ वाई इक्वल टू वाई आ रहा है, तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर g ऑफ f लिखा हुआ है तो आपको आई ए मिलेगा, और अगर आपको एफ ऑफ जी लिखा हुआ है y तो आपको आई बी मिलेगा। उसके बाद आपने ध्यान से देख लिया कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन हो रहे हैं आपके। तो
इस टाइप से आपका ये जो जी वाई होगा, जो आपने जी वाई निकाला है, ये आपका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। यही आपका इस फंक्शन का इनवर्स होगा और इसका आंसर आ जाएगा √y+2 -3/4। बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसे आपने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन को समझाने का पर्पस केवल इतना था, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि ये स्टेप सर आपने कैसे किया है, तो इस स्टेप को मैंने आपको समझाया कि इस स्टेप को मैंने क्या काम किया, ये लिखा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की है और उसके बाद मैंने यहां पर 4x+3 होल स्क्वायर इक्वल टू y+2 आया। अब ये स्क्वायर इधर जाकर के अंडर रूट में लग गया और मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है क्योंकि ये वाली वैल्यूज जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगी, तो मैंने यहां पर केवल प्लस का यूज किया है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी वहां पर भी आपको प्लस का ही यूज करना है क्योंकि आपकी जो डोमेन है, ये जो x है आपका, ये आपका क्या है, रियल है, ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसलिए मैंने यहां पर प्लस का ही यूज किया है और आपका स्टेप से आ गया। थैंक यू।